क्लास 10 सोशल विषयविद्या में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के जो लोकतांत्रिक बुक है, हमारे लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है, उसका 5th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक है हमारे है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और हमारे लिए सबसे बेस्ट है, हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम के लिए कि एनसीईआरटी बेस्ड ही हम करते हैं। पेपर में भी एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता, तो इसलिए एनसीईआरटी करना ज़रूरी है। चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायित्व जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है। अब यहाँ आंसर देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायित्व जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्व से इस समझा जा सकता है, मतलब इसे तो देखिए पॉइंट में है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए अब आंसर, चलिए हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए हमारा 3 पॉइंट में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून पर खुली चर्चा और सूचना का अधिकार। तो इस तरह से, और एक कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा। और एनसीईआरटी तो सोचिए कितना बेस्ट है, क्योंकि किसी भी आप सिटी से या कहीं भी किसी भी राज्य से आप देख रहे होंगे तो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है और आप इसे कर लेंगे तो आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और इनके बीच सामंजस्य बैठाता है। अब आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और आप कॉपी पेन लेकर के कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा। और हम एग्ज़ाम से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी देंगे और बहुत कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन वो भी मैं कराऊंगी अभी, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई और गाइड और कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से देखिए। और हाँ, एक और बात मैं बताऊंगी आपको कि आप जो एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आप पॉइंट में ही लिखिएगा। बिना पॉइंट के आंसर लिखेंगे पैराग्राफ में तो उसमें नंबर आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको नंबर कम मिलेगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष पर तर्क दीजिए कि पक्ष क्या कहता है और विपक्ष। देखिए चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं। इस तरह से जैसे पॉइंट दिया हुआ है उसी तरह से आपको पॉइंट में ही करना है और इसी तरह से आप तो पॉइंट में लिखेंगे तो आपके फुल में से फुल नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरह से देखिए यहाँ 5th पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित पक्ष, मतलब यहाँ अभी प्रश्न नहीं है कि अलग अलग 5th पॉइंट है। अब यहाँ आंसर देखिए कि विपक्ष में तर्क। तो पहला पॉइंट अब देखिए और दूसरा तीसरा जो 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट के आंसर। और आप ऐसे ही, और मैं छोटे छोटे जो बहुविकल्पिक प्रश्न है, 4 ऑप्शन वाले हैं, 1 लाइनर है, वो भी मैं शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के प्लेलिस्ट जो है उसमें जाएंगे तो सारे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अगले चैप्टर के जो भी हमने पढ़ाया है कराया है उसका भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और आप कहीं से भी देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं तो सबके लिए एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में भी देखना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, उस बेस पे हम डालते हैं ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। अब हमारा 4th प्रश्न है कि नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह की नागरिकों की गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्वक जीवन के लिए पेश करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय को सुझाएं। तो अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है, प्रश्न ही अभी है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद उड़ीसा में दलित और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे को सबके प्रवेश की अनुमति नहीं देनी पड़ी। और इससे भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के में मुठभेड़ के
बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना को जांच करने का आदेश। तो आप देखिए इस प्रश्न को, हम नीचे आंसर हम देख सकते हैं, और यहाँ 2 है, एक नीचे अभी पॉइंट मिलेगा आपको। तो इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और सोशल में जो भी ये वीडियो में एक बार आप अच्छे से रीड करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, तो आप अच्छा नंबर लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 60 से ऊपर आप लाएंगे, 70। बहुत सारे बच्चे 80 भी ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सोशल में आप एक बार अच्छे से हर प्रश्न किया वो रीड कर लेंगे, देख लेंगे, तो अच्छे से कर पाएंगे आप। और हमारा अगला 5th प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, तो देखिए हमारा आंसर है पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और अब चलिए 6th प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिए। तो देखिए यहाँ पे बहुसंख्यक शासन, तो यहाँ पे 3rd है, यहाँ पे ये 1 दे दिया है, तो 1 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इस तरह से चलिए और अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, अब यहाँ देखिए, तो इसका भी आंसर 2nd होगा, यहाँ आंसर देख सकते हैं इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और फिर इसमें से क्वेश्चन बनाने का है, तो आप लाइन बाय लाइन इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिर आंसर देखिएगा। तो ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, जो NCERT के आपके बुक है 10th क्लास के, उसमें भी अभ्यास के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसको भी देखिएगा और इसे अच्छे से करिएगा। इस तरह से पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारा यहाँ से आंसर हो गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और हम पार्ट 2 में जल्दी मिलेंगे, यहाँ से देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। पार्ट 2 देखना ना भूलें, और सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे।